लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया को बहुत संरक्षण देते हैं और भले ही कि सुशासन की बात करें, अंतरात्मा की बात करें, लेकिन गुंडे मवालियों से उनका बहुत लगाव रहता है। जो जेल के कायदे कानून है, उसमें जैसा कि आपने बताया दर्शकों को, एक नियम था कि यदि कोई आतंकवादी हो, बलात्कारी हो अथवा सरकारी सेवक का हत्यारा हो, उसको समय से पहले नहीं छोड़ा जा सकता है। अब पलटू राम को चाहिए था आनंद मोहन को समय से पहले छोड़ना। तो अभी 5 दिन पहले 10 अप्रैल 2023 को उसमें संशोधन कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया और जो सरकारी सेवक का हत्यारा वाली बात थी, उसको हटा दिया गया। तो अब आनंद मोहन के जेल से आने का रास्ता साफ हो गया। अब तो वो जेल से बाहर आ जाएगा। यानी कि संक्षेप में दर्शक लोग ये समझें कि बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम ने एक खूनी को समय से 6 साल पहले आज़ाद करा दिया। हाँ, और ये वही पलटू राम है जिनका एक प्रिय डायलॉग है कि हम ना किसी को फँसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून पे पलटू राम की हालत ही है। और यहाँ बिहार में एक सड़ा हुआ मतलब सड़ी हुई राजनीति होती है, जातीय राजनीति, जो कि बिहार की एक बहुत पुरानी बीमारी है। पलटू राम को ऐसा लगता है कि आनंद मोहन को रिहा कर देने से राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी, है ना? जनता दल यूनाइटेड सेंधमारी कर देगा राजपूत वोट बैंक में, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे भी बहुत सारे दोस्त राजपूत हैं। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और बिहार में एक नया कानून लग गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आतंकवादी, बलात्कारी और जो किसी प्रशासनिक अधिकारी को मारते हैं, उन पर जब एक्शन लिया जाता है, उन पर जब सजा होती है, आजीवन कारावास होती है, तो उनकी सजा कम नहीं होती थी। लेकिन आनंद मोहन केस में नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी की हत्या कोई करता है और उसको आजीवन कारावास होता है, तो अब उसको एक सामान्य हत्या मानी जाएगी, सामान्य जुर्म माना जाएगा। और जिस तरह से आम नागरिकों के साथ जुर्म होने पर सजा होती है, उस तरह से प्रशासनिक अधिकारी की कोई हत्या करता है तो वो भी एक साधारण जुर्म मानी जाएगी। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर के साथ हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका काबिल न्यूज। जी, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सर, जिस तरह से अभी बिहार में नया कानून देख रहे हैं कि आनंद मोहन केस को लेकर बना है कि अब प्रशासनिक अधिकारी की हत्या करने पर भी आपको आज साधारण सा जुर्म माना जाएगा, कोई साधारण व्यक्ति की हत्या मानी जाएगी। तो इसको किस नजर से देखते हैं सर आप? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण संशोधन है और दर्शकों को मैं यही सरल शब्दों में कहूँगा कि नीतीश का हाथ खूनी के साथ, अच्छा। है ना? कि मुख्यमंत्री जो हमारे हैं पलटू राम, वो एक हत्यारे की मदद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात बिहार के लिए हो नहीं सकती। अब मैं दर्शकों को कुछ बताता हूँ इसके बारे में, मामला क्या है? मामला ये 5 दिसंबर सन 1994 का था और उस समय गोपालगंज के डीएम थे, एक आईएएस पदाधिकारी थे, जी कृष्णैया साहब। वो पटना से एक मीटिंग अटेंड करके गोपालगंज वापस लौट रहे थे। जब उनकी कार मुज़फ्फरपुर पहुँची, तो अच्छा। उधर से शव यात्रा आ रही थी छोटन शुक्ला की। अच्छा। छोटन शुक्ला का जनाज़ा आ रहा था, जो कि मुज़फ्फरपुर का बहुत खूंखार क्रिमिनल था अच्छा। और गैंग वार में उसकी हत्या कर दी गई थी। और उस शव यात्रा का नेतृत्व ये आनंद मोहन कर रहा था, जो अच्छा। बिहार का खूंखार अपराधी है और जिसको आतंक मोहन भी कहा जाता है। अच्छा। तो कार के आगे लिखा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज। तो जहाँ आनंद मोहन ने गाड़ी को देखा, उसने लोगों से कहा कि अरे अरे ये डीएम है, इसको मारो गोली, मारो गोली। और छोटन शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला ने गोली मार दी। कृष्णैया साहब शहीद हो गए। ईमानदार अधिकारी थे, दलित समुदाय से आते थे, शहीद हो गए। अब आनंद मोहन और बाकी लोगों पर इतना खून सवार था कि उनकी हत्या के बाद भी इन लोगों का मन नहीं भरा और इन लोगों ने उनके चेहरे को ईंटा से कुचल के मतलब विभत्स कर दिया। तो अच्छा। बहुत नृशंस हत्या हुई, पहचानने लायक भी नहीं रहा। पहचानने लायक नहीं रहा। और मुझे आज भी याद है, ये 94 की बात है, मैं उस समय नया-नया आईपीएस बना था और मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में शुरुआती ट्रेनिंग होती है आईएएस, आईपीएस सब लोग की साथ-साथ। वो ट्रेनिंग मैं कर रहा था और जब वहाँ खबर पहुँची तो पूरे अकादमी में मतलब खलबली मच गई लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में। और हम लोग जो भी बिहार के लोग थे, हम लोग का सर शर्म से झुक गया कि बिहार में क्या हो रहा है? एक डीएम को दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर खून कर दिया जाता है। इस मामले में आनंद मोहन को पटना हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी, फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर तब्दील दिया कर दिया। था। तो आनंद मोहन मुझे लगता है 2008 से वो उम्र कैद काट रहा था। अब कायदे से जो उम्र कैद होता है वो 20 साल की सज़ा होती है। यानी कि इसको 2000 आप जोड़ लीजिए 28 28 में। 28 में इसको जेल में रहना था। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम,
वो माफिया को बहुत संरक्षण देते हैं और भले ही कि सुशासन की बात करें, अंतरात्मा की बात करें, लेकिन गुंडे मवालियों से उनका बहुत लगाव रहता है। तो बिहार जो प्रिज़न नियम है, जो जेल के कायदे कानून है, उसमें जैसा कि आपने बताया दर्शकों को, एक नियम था कि यदि कोई आतंकवादी हो, बलात्कारी हो अथवा सरकारी सेवक का हत्यारा हो, उसको समय से पहले नहीं नहीं छोड़ा छोड़ा जा जाए। सकता है। अब पलटू राम को चाहिए था आनंद मोहन को समय से पहले छोड़ना। तो अभी 5 दिन पहले 10 अप्रैल 2023 को उसमें संशोधन कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया और जो सरकारी सेवक का हत्यारा वाली बात थी, उसको हटा दिया गया। तो अब आनंद मोहन के जेल से आने का रास्ता साफ हो गया। अब तो वो जेल से बाहर आ जाएगा। यानी कि संक्षेप में दर्शक लोग ये समझें कि बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम ने एक खूनी को समय से 6 साल पहले आज़ाद छोड़ने करा के दिया। लिए। हाँ, और ये वही पलटू राम है जिनका एक प्रिय डायलॉग है कि हम ना किसी को फँसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। ये इनका पुराना घिसा-पिटा डायलॉग है। और आज देखिए एक तो खूनी आपको को क्या लगता है सर, आनंद मोहन को निकालने के लिए सिर्फ ये नियम बदला है या किसी इस नियम को बदलने का कोई और मकसद है? ये तो मुझे क्या, ये तो एक बच्चा समझ जाएगा। मैं तो आईपीएस अधिकारी रहा हूँ, एक बच्चा समझ जाएगा कि एक सिंगल आनंद मोहन को राहत देने के लिए नियम में संशोधन किया गया है। आपको याद होगा 1-2 महीने पहले पटना के मिलर हाई स्कूल में, उसके प्रांगण में महाराणा प्रताप की जयंती आयोजित की गई थी। जयंती क्या थी, ऐसे ही राजपूतों का जमावड़ा था और उसमें आनंद मोहन के चमचों ने नारेबाजी की थी कि रिहाई होनी चाहिए। तो उस समय भी पलटू राम ने मंच से कहा था कि हम लोग लगे हुए हैं इस काम में, आप उनकी पत्नी से पूछ लीजिए आनंद मोहन की, हम लोग लगे हुए हैं। तो ये पलटू राम लगे हुए थे। अब क्यों लगे हुए थे वो भी जान लीजिए। 12 महीने बाद देखिए लोकसभा चुनाव होने हैं, 40 सीटें हैं बिहार से, पलटू राम की हालत तो हालत ही है। और यहाँ बिहार में एक सड़ा हुआ मतलब सड़ी हुई राजनीति होती है, जातीय राजनीति, जो कि बिहार की एक बहुत पुरानी बीमारी है। पलटू राम को ऐसा लगता है कि आनंद मोहन को रिहा कर देने से राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी, है ना? जनता दल यूनाइटेड सेंधमारी कर देगा राजपूत वोट बैंक में, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे भी बहुत सारे दोस्त राजपूत हैं और शरीफ लोग हैं, ऐसा थोड़ा है कि सारे राजपूत गुंडे मवाली ही हैं। और जो शरीफ राजपूत हैं, वो आनंद मोहन को बहुत नीची निगाह से देखते हैं। तो वो लोग उन लोगों से भी मेरी बात होती है, वो लोग कहते हैं कि नहीं, आनंद मोहन को पहले छोड़ना बिल्कुल गलत है। महाराणा प्रताप से आनंद मोहन की तुलना कैसे की जा सकती है? लेकिन पलटू राम के दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि आनंद मोहन को समय से पहले छोड़ दो, तो राजपूत लोग खुश हो जाएँगे। तो इसी वजह से ऐसा किया है पलटू राम ने और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, कि एक मुख्यमंत्री राज्य का एक खूनी और हत्यारे के साथ खड़ा हो। जी। और नियम ही बदल दिया जाए। नियम बदल अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि आज मान लीजिए आनंद मोहन के लिए नियम बदले या किसी और के लिए, किसी शख्स के लिए नियम बदले, तो जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई कड़ा कदम उठाएगा, तो ये सब जुर्म और ज़्यादा बढ़ते जाएगा प्रशासनिक अधिकारियों पर? बिल्कुल सही बात। आज जो मैंने राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी है और मैंने अच्छा, उनसे लिखा है, जो बिहार के मतलब गवर्नर हैं। राज्यपाल महोदय को आप इसी मैटर पर चिट्ठी लिखे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो अच्छा, बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर जी, उनको मैंने इसी मुद्दे पर खत लिखा है, आज ही लिखा है और मैंने कहा है कि आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें मामले में। उसमें मैंने यही वजह दी है कि इसके बाद अधिकारियों में दहशत का माहौल बन गया है। क्योंकि अब बिल्कुल। हाँ, अब तो मैसेज चला गया कि भाई किसी अधिकारी का खून कर दो, राज्य सरकार खड़ी है हत्यारे के साथ, है ना? और मैंने एक ये बात भी लिखी है कि आनंद मोहन की समय से पहले यदि रिहाई होती है, तो ये कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान होगा, अच्छा। है ना? तो इसलिए आप इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें। तो जो किया है पलटू राम ने वो बहुत गलत किया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। जी। और अभी आनंद मोहन पैरोल पर बाहर भी हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अब देखिए पैरोल तो एक प्रक्रिया है, आनंद मोहन के बेटा की शादी है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, पैरोल पर बहुत लोग शादी इसके पहले अपनी बेटी की शादी के लिए पैरोल पर छूटा था आनंद मोहन। तो इसमें मुझे कुछ नहीं कर रहा है, ये एक प्रक्रिया है और कोई बेटा-बेटी की शादी के लिए या किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है, तो अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पैरोल दिया जाता है। उस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहता। लेकिन एक आदमी को समय से पहले छोड़ने के लिए आप नियम बदल देते हैं, ये तो मतलब कहिए गुंडागर्दी का ये नंगा नाच हो गया। जी। मतलब पूरी जो राजनीति की गई है वो आपके अनुसार चुनाव के लिए किया गया है और वोट बैंक की राजनीति के लिए आनंद मोहन को बाहर निकाला जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि पलटू राम राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। इसलिए एक खूंखार अपराधी को, जिसने नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े डीएम का खून कर दिया था, उसको जेल से निकालने के लिए उन्होंने नियम में ही संशोधन कर दिया। जी। तो
जिस तरह आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ अमिताभ सर थे और सर बता रहे हैं कि उनका नाम आनंद मोहन नहीं, आतंक मोहन माना जाता है। और जिस तरह से उनको निकालने के लिए नीतीश सरकार ने सिर्फ उनको निकालने के लिए नियम को तरतार करके नियम ही बदल दिया। सर ने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिख दिया है और इस मामले में क्या कुछ आगे होता है, आगे की अपडेट हम आपको जरूर देते रहेंगे। बाकी आप क्या सोच रहे हैं आनंद मोहन के बारे में, सर जिस तरह से बता रहे हैं, सर के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।